हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन आपका जो सॉल्व पेपर है। खासकर जो क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के थे वहीं पर अगर गलती हो जाती है तो आपके मार्क्स को काट लिया जाता है। साथ ही साथ अगर आप पोल साइंस हिस्ट्री की तैयारी करना चाह रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि आप तक बायलैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में ही आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करवाई जाएँ। इसके साथ ही देखिए पहला आपका क्वेश्चन जो इसमें था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम मोटापे को कम करने में सहायक होता है। इसमें आपका पहला है कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, सूर्य भेदन प्राणायाम या शीतली प्राणायाम। इसका राइट आंसर आपका है कपालभाति जो प्राणायाम होता है वो मोटापे को कम करने के लिए आपका किया जाता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का गठन कब किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है 1985, 2000 आपका 3 या 1989 या फिर 2001। इसका राइट आंसर है आपका 1989। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड आपका यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा भोजन असहिष्णुता का कारण नहीं है। का खाद्य विषाक्तता के कारण टॉक्सिन बनना या एंजाइम्स का ना होना, सी आपको रुशांस या फरेज जिसे बोलते हैं, या फिर डी ग्लूटीन। इसका राइट आंसर आपका है ग्लूटीन जो है। ठीक है, साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर आपका 4 नीचे दिए गए जो कथन है अभी कथन ए कारण आर के रूप में आराम की स्थिति में शरीर के कार्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक कैलोरी की संख्या बेसल चयापचय दर है। और कारण कहता है कि एक व्यक्ति को किसी भी कार्य में संलग्न नहीं होता है उसे भी आंतरिक अवयव के कारण कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए ए और आर दोनों ही सही है, ज़्यादातर इसमें यही होता है कि आर और ए दोनों सही होते हैं और इसका ए ही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है यहाँ पर और क्वेश्चन नंबर 5 पे हमें मिलान करना है। तो देखो फर्स्ट का सेकंड कितने में, फर्स्ट का सेकंड कितने में, फर्स्ट का सेकंड है 2 में, ठीक है, नीचे वालों में है। उसके बाद है सेकंड का 4, सेकंड का 4 भी 2 में है, नीचे वाले में ही है। उसके बाद थर्ड का आपका फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट किस में है। निर्देशन का मतलब होता है संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लोगों का मार्गदर्शन और प्रेरणा की निर्देश देना। तो ये देखिए निर्देशन वर्ड भी है, निर्देश देना भी है, तो थर्ड का फर्स्ट किस में, केवल इसमें ही है। आंसर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें सामान्य खड़े होने की स्थिति में दोनों घुटने एक दूसरे को छूते हैं ताकि टखनों के बीच 4 इंच का अंतर होता है। यह जेन्यू वलयम के कारण होता है। यहाँ घुटने या पैर में चोट या संक्रमण, रैकेट्स या विटामिन डी की कैल्शियम की गंभीर कमी या मोटापे घुटने में गठिया के कारण विकसित हो सकता है। बिल्कुल ज़्यादातर लोग जो मोटे होते हैं उनको इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है और दोनों ए और आर दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है निम्नलिखित में से पुष्टि घटकों में से एक धावक किसमें बेहतर प्रदर्शन करता है यदि उसमें तीव्र स्ट्रेच आपका तंतु हो या फास्ट स्विच फाइबर की तुलना में धीमे स्विच तंतु हो, या इसका मतलब है स्लो स्विच फाइबर की संख्या अधिक होती है। ए आपका गति, बी शक्ति, सी सहन क्षमता या डी आपका लचीलापन। राइट आंसर इसका रहेगा सहन क्षमता, जिसमें ज़्यादा रहेगी वो। साथ ही क्वेश्चन नंबर आपका 8 है उस कारक को पहचाने जो संतुलन को कम करता है। ए बड़ा आधार, बी अधिक वजन, सी निम्न गुरुत्वाकर्षण केंद्र या डी उच्च गुरुत्वाकर्षण केंद्र। राइट आंसर आपका है उच्च गुरुत्वाकर्षण केंद्र। ठीक है, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि अंतर्मुखी व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषता को पहचानिए। ए अनजान लोगों से आसानी से मिलना, बी आत्म केंद्रित होना, सी अत्यधिक सामाजिक होना, अभिव्यक्ति प्रगति। देखिए इसने वर्ड क्या बोला है, आत्ममुखी का मतलब है खुद के ही मतलब अंदर रहता है, तो वो आत्म केंद्रित होगा, इसका बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है आपका कि वॉलीबॉल में स्मैश मारने के लिए उछलना डैश का उदाहरण है। ए स्थैतिक शक्ति, बी अधिकतम शक्ति, सी विस्फोट की शक्ति या डी शक्ति सहन क्षमता। राइट आंसर है विस्फोट की शक्ति होती है क्योंकि फोर्स लगाना पड़ता है आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 निम्न में से कौन सा अंतः प्राचीर प्रतियोगिता का उद्देश्य होता है। ए उच्च प्रदर्शन को प्राप्त करना, बी रोजगार के अवसर प्रदान करना, सी स्वास्थ्य और पुष्टि को बढ़ावा देना या डी सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। राइट आंसर है आपका स्वास्थ्य और पुष्टि को बढ़ावा देना। इसके साथ ही देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दिया क्योंकि इसका ऑप्शन मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की अनुशंसा के अनुसार बच्चों को प्रतिदिन 180 मिनट तक शारीरिक गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। 10 से 13 घंटे की अच्छी गुणवत्ता वाली नींद लेनी चाहिए। ए 1 वर्ष से कम, बी 1 से 2 वर्ष, सी 3 से 4 वर्ष या डी 5 से 17 वर्ष। इसका राइट आंसर आपका रहेगा, वैसे 3 से 5 होना चाहिए था बट 4 है तो हमें इसके साथ चलना पड़ेगा, सी परफेक्ट है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, आपका सी रहेगा। ठीक है, इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आसन की पहचान कीजिए, कौन सा आसन आपका है ये। ए भुजंगा आसन, बी आपका कटिच आसन, सी पवन मुक्त आसन
डी शालभाषासन। राइट आंसर है शालभाषासन, यही मतलब डी आपका राइट आंसर है, शालभाषासन। इसके साथ ही आपका यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, डेफ ओलंपिक के आयोजन के लिए मुख्य आपका प्रबंधक निकाय कौन सी है? इसका राइट आंसर है ए विश्व बाधित चैंपियन समिति, बी आपका राष्ट्रीय खेल और महासंघ समिति, या सी आपका दिव्यांग खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक समिति, या बाधिरों के लिए आपका अंतर्राष्ट्रीय खेल आपकी समिति। इसका राइट आंसर आपका रहेगा डी बधिरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें बॉडी मास इंडेक्स BMI स्वास्थ्य शरीर के वजन और आंकलन के लिए सामान्य तरीकों में से एक है। स्वास्थ्य भार के लिए निम्नलिखित में से कौन से BMI श्रेणी को रखा जाता है? ए आपका 25 से 29, बी आपका 30 से 34, या सी 18 से 24, या डी आपका 35 से 39। राइट आंसर आपका 18 से 24 परफेक्ट रहेगा। उसके साथ ही आंशिक कर्ल अप जो परीक्षण है, दो समानांतर रेखों के बीच का अंतर होता है, जिसमें ए आपका 8 इंच, बी 4 इंच, सी 6 इंच, या डी 10 इंच। राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पर 6 इंच। इसके साथ ही प्रेरणा तकनीक के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारण एक डैश दृष्टिकोण है, ए संज्ञात्मक, बी शैक्षणिक, सी सामाजिक, या डी सुविधाजनक। इसका राइट आंसर आपका रहेगा संज्ञात्मक। ठीक है, साथ ही नीचे दिए गए इसमें वरिष्ठ नागरिकों कौन सा कार्य पुष्टि आपका घटक निर्धारित करता है? देखिए इसमें कौन सा स्ट्रेचिंग, खासकर इसका लोअर बैक भी थोड़ा सा स्ट्रेच होगा इसमें। तो ए आपका शारीरिक गतिशीलता है, बी आपका शरीर के ऊपरी भाग का लचीलापन है, या शरीर के निचले भाग का लचीलापन है, या शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति है। इसका राइट आंसर आएगा आपका रहेगा यहाँ पर कि शरीर का जो निचलापन है उसकी लचीलापन रहेगा, तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। चाहते हैं कि पूरे पेपर्स को सॉल्व किया जाए तो पहले आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं ज़रूर फिर करवाने का प्रयास करूंगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत।